हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ चौरसिया है और इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में इन डिटेल कंप्लीट। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको मिल ही नहीं सकता। और दूसरी बात, सब लोग बोलते हैं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इसके लेवल का कॉलेज मैं आपको अगर एक लाइन में बोलूँ तो इसके लेवल का कॉलेज इंडिया में नहीं है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में आईआईटीज़ के बाद अगर कोई इंस्टीट्यूट रिसर्च के नाम पे आएगा तो वो दो ही होंगे। एक तो आईआईएससी बेंगलोर और दूसरा ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मतलब कि फर्स्ट ट्रिपल आईटी जो सेट हुई थी इंटरनेशनल वाली वो ये है। उसके बाद ट्रिपल आईटी बेंगलोर और ट्रिपल आईटी का कल्चर भी अब बढ़ रहा है। तो ट्रिपल आईटी मतलब कि इंटरनेशनल वाली का, तो अब ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, वो भी ट्रिपल आईटी है, मतलब कि इंटरनेशनल वाली है। तो उसको ट्रिपल आईटी हैदराबाद ने गोद ले रखा है, मतलब कि उसको सपोर्ट कर रही है बताने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में प्लेसमेंट वगैरह तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मोड ऑफ एडमिशन किससे होता है, तो ये आईआईटीज़ के लेवल का कॉलेज है और ये कॉलेज अपने बच्चों को एडमिशन के लिए बहुत सारे चांसेस देता है। जेई मेंस से होता है इसका एडमिशन, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए डासा से होता है और बहुत सारे पेपर होते हैं इसके। इससे ज़्यादा पेपर एडमिशन के लिए शायद ही किसी कॉलेज के लिए होते होंगे, पर हाँ ये मतलब कि आधे से ज़्यादा जो कोर्सेज होते हैं वो एमटेक के साथ साथ कराता है, मतलब कि एमएस के कोर्स मास्टर्स साथ साथ कराता है। और ये इकलौता कॉलेज है मेरे हिसाब से जिसने सबसे पहले मास्टर्स इन साइंस या प्रोग्राम शुरू करा था। मतलब कि मास्टर्स एमएस कोर्स इंडिया के अंदर नहीं है। एमएस के कोर्सेज आउट ऑफ इंडिया के कॉलेजेस में होते हैं और ये बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, ये सारे के सारे बीएस एमएस बैचलर इन साइंस मैनेजमेंट इन साइंस के कोर्सेज करवाते हैं। भले ही वो इंडिया में बीटेक बीएससी को बीटेक का ही बोला जाएगा, क्योंकि वो भी 4 साल का होता है, ये भी 4 साल का होता है। तो फिर मतलब कि ये ऐसा कॉलेज है जिसके मास्टर्स के कोर्स मास्टर्स इन साइंस कराया जाता है, एमटेक नहीं कराया जाता है। एमटेक तो कराया ही जाता है, मास्टर्स इन साइंस भी कराया जाता है। ठीक है, तो इसके एडमिशन्स के बारे में बात करते हैं। ये जैसे आईआईएससी बेंगलोर है, आईआईएससी बेंगलोर में ओलंपियाड से भी एडमिशन होता है। ऐसे ही ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी ओलंपियाड में जो अच्छे रैंक लाते हैं और केवीपीआई स्कॉलर जो होते हैं, जो टॉप 200 में होते हैं, वो उनके लिए भी काउंसलिंग के लिए होता है। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि केवीपीआई और ओलंपियाड से ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी एडमिशन हो सकता है। वो सोचता है सिर्फ ट्रिपल आईटी वो सिर्फ आईआईएससी बेंगलोर में होता है। और मतलब जो कोर्स होता है ना वो बीटेक प्लस एमएस का कोर्स होता है, जो उन बच्चों के लिए होता है। और ईसीई में और सीएस डिवीज़न में एडमिशन होता है। तो यूजीडब्ल्यू का एग्ज़ाम होता है, यूजीडब्ल्यू का एग्ज़ाम ट्रिपल आईटी हैदराबाद खुद कराता है। और ये भी डुअल डिग्री का एग्ज़ाम होता है, मतलब कि बीटेक प्लस मास्टर्स डिग्री आपको दोनों साथ में मिलेगी। और इसकी मास्टर्स की डिग्री इतनी यूनिक होती है, मतलब कंप्यूटर साइंस की तो है, उसके साथ साथ वो अपना फ्लेवर भी बता देते हैं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन किस में होगी। इसकी रिसर्च लैब्स कितनी अच्छी हैं, इसमें इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। आईओटी में, एनएलपी में बड़े बड़े प्रोफेसर्स फॉरेन के आते हैं बताने के लिए। ये परफेक्ट एक जो बोल सकते हो ना कंप्यूटर साइंस के बारे में परफेक्ट यूनिवर्सिटी वो है। बाकी अगर किसी को शौक़ नहीं हो एडमिशन वगैरह, अब सबसे पहली बात, अगर इसमें एडमिशन लेना भी हो ना तो लेटरल एंट्री करके एक कोर्स होता है। अगर जैसे जैसे जेई मेंस की 99.9 जाती है कट ऑफ कंप्यूटर साइंस की, और ईसी की 3000 के करीब जाती है जेई मेंस में, तो वो बहुत हाई है।
तो मान लो जिसको मन कर रहा हो, अगर उसके बाद भी जिसको मन कर रहा हो एडमिशन लेने का, तो किसी छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेटरल एंट्री का एक फॉर्म होता है IIIT हैदराबाद का, अपना खुद का होता है। वो 5 डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। तो उसमें ऐसा होता है ना, उसमें कि मतलब कि ऐसा होता है कि 3 सेमेस्टर्स की देखी जाएंगी CGP कि 8 से ऊपर है कि नहीं है, और आप 4 सेमेस्टर्स तक किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो। मतलब कि सेकेंड ईयर के बाद आप अप्लाई कर सकते हो लेटरल एंट्री के थ्रू IIIT हैदराबाद में आने के लिए। ये ऐसा कोर्स है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता, बहुत बच्चों को, मेजॉरिटी IIIT हैदराबाद के बच्चों को भी नहीं पता होता। पर हाँ, ऐसा होता है। और मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे देता है ये कॉलेज अपने आप, मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए कि एडमिशन ले सकें यहाँ पे। और सबसे मस्त बात तो ये है कि जो प्लेसमेंट्स होती हैं सारे कोर्सेज़ की इतनी हाई होती हैं। और ये मतलब कि ऐसा जो रिसर्च, जैसे कि IITs है, IITs में जैसे कि अगर गूगल में जाएगा IIT बॉम्बे का बच्चा, अगर कंप्यूटर साइंस का होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए जाएगा, उसके लिए रिसर्च इंजीनियर की पोस्ट होगी। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता, और उसका पैकेज बहुत हाई होता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट में अगर कोई IIT का बॉम्बे का बच्चा या दिल्ली का बच्चा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो जाएंगे, उससे अच्छी पोस्ट IIT के बच्चे को दी जाती है। मतलब कि एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, और वो सेम पोस्ट IIIT हैदराबाद के भी बच्चे को दी जाती है। क्योंकि मास्टर्स और B.Tech प्लस मास्टर्स की डिग्री जो यहाँ की होती है, वो IITs के लेवल की डिग्री होती है, और सेम पोस्ट उनको भी दी जाती है। और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको सेम पोस्ट दी जाती है, तो उस लेवल का इंस्टीट्यूट है ये। रिसर्च इंजीनियर की पोस्ट दी जाती है, और ये लगभग ये उनको बच्चों को मिलते हैं जो फॉरेन से मास्टर्स से रिसर्च करके आते हैं या मास्टर्स करके आते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, जैसे UCLA, UCSD, ऐसी यूनिवर्सिटी से जो करके आते हैं, या न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हैं, उनको ये डिग्री, उनको इस पोस्ट पे हायर करते हैं। पर ये IITs की B.Tech की डिग्री बराबर होती है मास्टर्स तक की बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री से। तो ऐसा भी होता है। और प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, जो इस कॉलेज से ज़्यादा प्लेसमेंट किसी की नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ही है इसमें। और जैसे IITs है, IITs में अच्छी प्लेसमेंट तो होती है, पर जब सारे ब्रांचेस को मिला देते हैं ना, तो प्लेसमेंट्स एवरेज 22 लाख के करीब होता है IIT बॉम्बे का, सारे ब्रांचेस को मिला के इस बार का। पर हाँ, IIIT हैदराबाद की 2 ही ब्रांचेस होती हैं, मतलब कि वो बाइफरकेट तो कर देते हैं अदर ब्रांचेस में, पर उसमें मतलब कि मेजर देखोगे तो EC और कंप्यूटर साइंस ही है। तो इसका एवरेज पैकेज 32 लाख का है इस बार का, और ये इतना हाई है। पहली बात तो कोरोना की वजह से पैकेज बहुत हाई हो गए हैं। और कौन कौन सी कंपनियां हायर करती हैं, आप नाम सुन लोगे। अगर आप IIT बॉम्बे की टॉप कंपनियां जानते होंगे, तो वो कंपनियां किसी में नहीं आती। IITs की जो कंपनियां जाती हैं, कुछ कंपनी होती है वो किसी और कॉलेज में नहीं आती, वो यहाँ पे आती हैं। जैसे अल्फ़ा ग्रैप हो गई। अल्फ़ा ग्रैप एक ऐसी कंपनी है जो क्वांट प्रोफाइल के लिए हायर करती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए हायर करती है। ये बहुत अच्छी कंपनी है, और ये नहीं किसी को कॉलेज से हायर नहीं करती कि यहाँ पे आती है, मतलब कि IITs को छोड़ के किसी कॉलेज से हायर नहीं करती, और वो यहाँ पे भी आती है। तो आप समझ सकते हो। कोहेसिटी एक ऐसी कंपनी है, इसका पैकेज, डोमेस्टिक पैकेज 64 लाख था, और ये इतना ज़्यादा है। कोहेसिटी भी यहाँ पे हायर करने आती है। और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये सिर्फ IIT दिल्ली बॉम्बे, मतलब IITs में भी ये परफेक्ट करती है, और सिर्फ 2-3 कॉलेज, 4-5 कॉलेज में ही IITs में भी जाती है। तो ये वो उस कॉलेज, इस कंपनी में आ रही है, इस कॉलेज में आ रही है। और फेसबुक लंदन, देखो प्लेसमेंट्स तो इस कॉलेज की आन बान शान है, पर कितनी अच्छी है प्लेसमेंट्स। रिसर्च यूनिवर्सिटी है ये, तो कितनी अच्छी रिसर्च यूनिवर्सिटी ये भी पता होना चाहिए। तो फेसबुक लंदन आती है। फेसबुक लंदन बहुत कम कॉलेज में जाती है। और कोऑर्डिनेशन, अल्फ़ा ग्रैप, रूब्रिक जैसी कंपनी आती है। रूब्रिक
बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में जाती है और बहुत अच्छी कंपनी है। इसका क्राउड ना, मतलब जैसे कि एप्पल है, गूगल है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब कि वर्कफोर्स में भी इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। पर जैसे रूब्रिक है, कोहेसिटी है, अल्फ़ा ग्रैप है, ये बहुत कम कम एम्प्लॉयज़ हैं, कम कम एम्प्लॉयज़ हैं, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कम होते हैं और इस यहाँ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये वो कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे हायर करने के लिए आ रही हैं, मतलब कि कम बच्चे चाहिए पर अच्छे चाहिए। और इसमें मतलब कि 1998 में ये कॉलेज बना था, हैदराबाद में है। हैदराबाद की लोकेशन का भी इसको फ़ायदा हो जाता है क्योंकि टेक सिटी है, साइबर सिटी है हैदराबाद, तो लोकेशन का भी फ़ायदा होता है। और 1998 से अभी तक इसने ऐसी ऐसी कंपनी को अट्रैक्ट करा है। और जैसे एप्पल फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी, सबसे पहला कैंपस था हैदराबाद का जो आई थी। पैकेज उसका 22 लाख था, 2018 की बात है शायद। और ये पहला कैंपस था, आईटी बॉम्बे भी नहीं गई थी, किसी कॉलेज में नहीं गई थी, सबसे पहले हैदराबाद यहाँ पे आई थी। और डी शॉ, ऊबर, फेसबुक, ब्लूमबर्ग, कोहेसिटी, रूब्रिक, टावर रिसर्च ऐसी कंपनी है जो चुनिंदा कॉलेजेस से हायर करती है। अगर कोई एस्पायर है इन कॉलेजेस में जाने के लिए, तो एम करो कि ऐसी कंपनी में जाओ, ऐसी कंपनी, क्योंकि आपका गोल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल बहुत अच्छी कंपनी है, पर ये मतलब अगर आपको टारगेट करना है तो इन कंपनियों को करो, ये बहुत उनसे भी अच्छे हैं मेरे हिसाब से तो। पर हाँ, और ये कंपनी, इसमें डायरेक्ट आपको चांस मिल जाता है इस कॉलेज में, इस कंपनियों में जाने के लिए। बाकी इसकी रिसर्च लैब्स बहुत अच्छी होती हैं, इसमें पढ़ाई इस लेवल की होती है ना। अच्छा, कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। जैसे कि बच्चे, जैसे टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं, सब कुछ अपना कोर्स चलता रहता है। फर्स्ट ईयर से आप कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज पढ़ते हो और फर्स्ट ईयर से ही बच्चे GSOC के लिए ट्राई करने लग जाते हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ, ये सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ बच्चों का सिलेक्शन होता है। गूगल समर ऑफ कोड एक प्रोग्राम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब कि सिलेक्शन जो होता है वो GSOC में IIIT हैदराबाद का सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे IIT रुड़की आता है, जिसके सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं हर बार। कोडिंग कल्चर कितना अच्छा है, बहुत सुना है आपने, कोडिंग कल्चर कितना अच्छा है, कोडिंग के लिए ही है। कोडिंग कितना अच्छा है, इस कॉलेज से हर बार, हर साल एक ना एक टीम वर्ल्ड फाइनल्स के लिए जाती है। किसका वर्ल्ड फाइनल्स? ACM ICPC जो होता है वो ओलंपिक होता है, कोडिंग का ओलंपिक, और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और और उसमें मतलब कंपटीशन बहुत सारा होता है, क्योंकि इंडिया के जो टॉप बंदे होते हैं उसमें आपको अपना नाम लाना होता है, और वहाँ इंडिया के जो टॉप होंगे उसमें से लेके जाएंगे वो। तो हर साल, मतलब इतनी साल, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। और उसके बाद कंक्लूजन आपको दे दूँ तो ऐसा है कि IIIT हैदराबाद वन ऑफ दोज है जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स निकल के जाते हैं, और मतलब उनका इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन है। और ये थी कोडिंग की बात। गूगल समर ऑफ कोड और ACM ICPC प्रूफ देते हैं कि कितनी ज़्यादा कोडिंग कल्चर है। पहली बात, बच्चे कितने हैं? बच्चे 300-400 बच्चे आपके एक बैच में होते हैं, और उसमें से जब वर्ल्ड फाइनल्स में जैसे कि IITs है, IITs में 1000 का एक बैच होता है नॉर्मल। हमारा कॉलेज है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU, इसमें 2500 बच्चों का एक बैच होता है। अगर यहाँ से वर्ल्ड फाइनल्स में जाएं, हमारे कॉलेज से भी नहीं जा पाते, बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब जाते हैं तो 2-3 साल में एक बार जाते हैं, 2-3 साल में एक बार आ जाता है कि बच्चे गए हैं। पर हर साल जाना, 2500 बच्चों में से 2-4 बच्चे नहीं निकल पाते, और यहाँ 300-400 बच्चों में से हर साल बच्चे निकल के जाते हैं, टीम जाती है यहाँ से, तो आप समझ सकते हो।